हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जो सॉल्व पेपर्स थे उसकी हम लोग सॉल्यूशंस को देख रहे थे, तो आज उसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची दो भागों में क्रमबद्ध की गई है। पहला है एक सामान्य प्रकाशन और दूसरा कौन सा प्रकाशन है, ये आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची दो भाग में क्रमबद्ध है। पहला है सामान्य प्रकाशन और दूसरा कौन सा प्रकाशन है, तो इसका राइट आंसर है सी, सरकारी प्रकाशन। दूसरा प्रकाशन है सरकारी प्रकाशन। इसके डिस्क्रिप्शंस को आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची दो भागों में क्रमबद्ध की गई है, एक सामान्य प्रकाशन और सरकारी प्रकाशन। आईएनबी का पहला खंड 1958 में तिमाही के रूप में प्रकाशित हुआ। एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है और इसे भविष्य के लिए संरक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर है 2012 में। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन कब स्थापित हुआ, तो 2012 में। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन 2012 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की शुरुआत 2012 में की गई थी। इसे 28 नवंबर 2013 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसे 3 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी जो तंजावुर है उसे किसने बनवाया था। और सेकंड आपका खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना में है। थर्ड है लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता जो है, इसको आपको मैच करना है कि कौन इसे बनाए थे। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन पे डायरेक्ट चलते हैं कि सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर जो 1535 ईस्वी में बनाई गई, इसे तेलुगु नायक ने बनाया था। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना में है, जो 1876 में बनी, इसे मौलाना MB खान के द्वारा बनाया गया था। और लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में बनी, इसे सर जी विलियम जॉन्स के द्वारा तैयार किया गया। और इंपीरियल लाइब्रेरी जो कोलकाता में है, जो 1901 में बनी, इसे लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर है जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। जॉन मैकफार्लेन इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। हरिनाथ डे राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। आपसे अगर पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, तो हरिनाथ डे। BS केशवन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। BS केशवन कौन थे, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत के पुस्तकालय विज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने वर्गीकरण का 1933 में निर्माण किया और पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र भी दिए। पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र किन्होंने दिया, तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार की ग्रंथ सूची है, तो इसका राइट आंसर है गणनात्मक। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जो है वो एक गणनात्मक प्रकार की ग्रंथ सूची है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची गणनात्मक प्रकार की ग्रंथ सूची है। INB स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा शुरू किया गया। INB को 1957 में रंगनाथन के द्वारा शुरू किया गया। इसके प्रकाशक NISCAIR CSIR इंडिया है। यह मासिक प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन थे। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन थे, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, A, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित थे। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशकों को INB में शामिल नहीं किया गया है। आपको बताना है कि INB में कौन कौन से इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A एंड C, मैप्स जो मानचित्र और न्यूज़पेपर समाचार पत्र, मैप्स और न्यूज़पेपर्स को
INB में शामिल नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। आपके ऑप्शन है पुस्तक परिदाय, ग्रंथ परख और राष्ट्रीय पुस्तकालय संयोजन और ऑनलाइन संदर्भ सेवाएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कोलकाता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका ए एंड बी, पुस्तक परिदाय और ग्रंथ परख जो है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा पुस्तक परिदाय और ग्रंथ परख आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है, जबकि यह राष्ट्रीय पुस्तकालय संयोजन और ऑनलाइन संदर्भ सेवाएं नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी एंड डी, जो पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान शोध विकास और प्रत्यायन, ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत नहीं आते हैं। और वर्तमान शैक्षणिक पुस्तकालय विश्वविद्यालय तथा शोध पुस्तकालयों का उन्नयन, ये भी नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो है वो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह नहीं है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ से समझ सकते हैं। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान शोध विकास और प्रत्यायन वर्तमान शैक्षणिक पुस्तकालयों विश्वविद्यालयों तथा शोध पुस्तकालयों का उन्नयन, ये कार्य नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह नहीं है। जबकि पुस्तकालय विषय वस्तु सृजन तथा समुदाय सूचना केंद्र की राष्ट्रीय गणना और राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय की स्थापना तथा पुस्तकालयों में नेटवर्किंग तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, इस प्रकार का कार्य इसके अंतर्गत कार्य समूह में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। आपको बताना है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। तो राइट आंसर इसका है ए एंड बी जो है ई मेडिसिन और पबमेड। ई मेडिसिन और पबमेड जो है वो US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। ई मेडिसिन और पबमेड US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, जबकि पबमेड और मेडलाइन प्लस प्रकाशित की गई है। प्रकाशित कौन से की गई है? पबमेड और मेडलाइन प्लस, जो ऑप्शन नंबर सी एंड डी है, पबमेड और मेडलाइन प्लस, ये US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशन INB में शामिल होते हैं। आपको बताना है कौन से प्रकाशन इसमें INB में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आवधिक पत्रिका का प्रथम अंक। आवधिक पत्रिका का प्रथम अंक जो है वो INB में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय आवधिक साहित्य की अनुक्रमानिक इंडेक्स इंडियाना का संकलन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। भारतीय आवधिक साहित्य के अनुक्रमानिक इंडेक्स इंडियाना का संकलन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा किया जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा भारतीय आवधिक साहित्य की अनुक्रमानिक इंडेक्स इंडियाना का संकलन किया जा रहा है। इंडेक्स इंडियाना सन 1977 में आया, जिसका प्रकाशन 1981 में हुआ। यह क्वार्टरली प्रकाशित होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है आपको बताना है। तो 362 डेज। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में 362 दिन तक कार्य करता है। 362 दिन भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कार्य करता है। 3 दिन अवकाश होता है, जो है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर पर 3 दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। बाकी 362 दिन ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। तो इंडेक्स इंडियाना जो है ये केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नवंबर। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है वह नवंबर महीने में मनाया जाता है।
नवंबर महीने में भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1968 से 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह सप्ताह विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय को जागरूकता, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि आयुर्विज्ञान पुस्तकालय जो है वो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में आयुर्विज्ञान पुस्तकालय स्थित है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1966 में भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना 1 अप्रैल 1966 को किया गया। यह एक विश्व की सबसे बड़ी बायोमेडिकल लाइब्रेरी है। विश्व की सबसे बड़ी बायोमेडिकल लाइब्रेरी कौन सी है? तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर है इसका 1933। 12 सितंबर 1933 में भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण हुआ और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। मुख्यालय ध्यान रखिएगा कि भारतीय ग्रंथालय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में है और इसका निर्माण 1933 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी रिव्यू डैश का ब्लॉग है? इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो है वो किसका ब्लॉग है, ये चीज़ आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका डी, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन। मतलब ये जो लाइब्रेरीज है उसके फाउंडेशन के अनुसार से आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो हम आपको इसमें बता देते हैं, आप इसे अरेंज कर लीजिएगा आसानी से। तो राजा लाइब्रेरी जो रामपुर में है ये 1774 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ? 1774 में। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। खुदा बख्श 1891 में। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में, इसकी स्थापना हुई 1948 में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो दिल्ली में है इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1891 में। राजा लाइब्रेरी रामपुर जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1774 में। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1948 में। आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस हिसाब से आप इसे अरेंज कर लीजिएगा। आप इस भी याद रखिएगा, अरेंज करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अभिकथन दिया हुआ है, एक तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। या तो अभिकथन सही है या तो फिर तर्क सही है। तो अभिकथन कहता है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय प्रकाशनों का विस्तृत स्रोत नहीं है। और तर्क क्या कहता है कि पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को प्रत्येक भारतीय प्रकाशन की प्रति करने का अधिकार है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन गलत है। तो ऑप्शन ए जो है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय प्रकाशनों का विस्तृत स्रोत नहीं है, ये कहना गलत है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो भारतीय प्रकाशनों का विस्तृत स्रोत है। जबकि परंतु आर जो ऑप्शन कह रहा है आपका कि पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को प्रत्येक भारतीय प्रकाशन की एक प्रति करने का अधिकार है, ये राइट आंसर है। तो अभिकथन ए जो है वो गलत है और वहीं अभिकथन आर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो निम्न में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है? आपको बताना है कि पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ कौन सा इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर है डी, ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं जो पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है, जबकि वर्गीकृत व्यवस्था, भंडार कक्ष, संदर्शिका और निर्गम विधि चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में तथा प्रकाशित 1931 में किया गया, जिसमें से चतुर्थ सूत्र पाठक का समय बचाए हैं। चतुर्थ सूत्र क्या है? पाठक का समय बचाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? 1931 में। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत का प्रथम प्रकाशन 1931 में किया गया था। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पुस्तकें प्रयोगार्थ हैं,
प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, पाठक का समय बचाएं और पुस्तकालय का वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। अगर आपसे पूछा गया कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत कौन कौन से, तो अब आप बता सकते हैं। और यह प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ, तो 1931 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतर्हीन बढ़ता है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार ये कहा गया कि पुस्तकालय बढ़ता है, तो राइट आंसर है इसका डी, पंचम नियम के अनुसार से। क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतर्हीन बढ़ता है। किस नियम के अनुसार ये कहा गया, तो इसका राइट आंसर है 5th नियम, पंचम नियम के अनुसार से ये कहा गया। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 5वां सूत्र है कि लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है। ये कौन सा सूत्र है, तो 5वां सूत्र है, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ है कि एक पुस्तकालय को लगातार बदलते रहने वाला संस्थान होना चाहिए। पुस्तकों, विधियों और भौतिक पुस्तकालय को समय के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, ये 5वां नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे S.R. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनर्निर्वाचन के रूप में किया गया। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर यूज इसका जो है राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र है बुक्स आर फॉर यूज नियम, जिसे S.R. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहला सूत्र क्या है, बुक्स आर फॉर यूज। और OCLC रिसर्च ग्रुप जिसका पुनः निर्वाचन भौतिक और डिजिटल सामग्री के परिधान के लिए आवश्यक भौतिक और तकनीकी अवसंरचना विकसित करें के रूप में किया गया। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सन 1928 में 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया जो सन 1931 में प्रकाशित हुआ। और वे 5 सूत्र कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है बुक्स आर फॉर यूज, सेकंड है एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक्स इट्स रीडर ये थर्ड है, 4 है सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड 5th है आपका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से चौथा नियम कौन सा है। तो आपने इतने सारे नियम पढ़े, 5 नियम पढ़े, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनमें से चौथा नियम कौन सा है। तो पाठक का समय बचाना, पाठक का समय बचाना ही इसका चौथा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी। खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में ब्लूमसबरी इलाके में ब्रिटिश संग्रहालय स्थित है जो एक सार्वजनिक संस्था है जो मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित है। कुछ 8 मिलियन कार्यों का इसका स्थायी संग्रह है। यह मानव संस्कृति की कहानी की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक की कहानी को दर्शाता है। यह विश्व का पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1753 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम कौन सा है। आप अगर S.R. रंगनाथन के सारे नियम को याद रखते हैं तो ये 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा नियम आप बता सकते हैं। या क्वेश्चन पूछा गया पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह इसका 5वां नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है। तो राइट आंसर है इसका द्वितीय नियम। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम जो है वो अधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र को संतुष्ट किया जाता है। विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र को संतुष्ट किया जाता है, तो राइट आंसर है सेकेंड लॉ, दूसरा सूत्र जो है विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम को संतुष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है, तो 5वां नियम। लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है, तो इसका 5वां नियम जो है वो विकास से संबंधित है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र मुख्यतः ग्रंथालय योजना तथा संगठन से संबंधित है।
वैसे यह सभी जानते हैं कि एक विकासशील संस्थाएं जीवित रह सकती है, अन्यथा उनका अंत हो जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनिज्म जैविक वस्तु शब्द का प्रयोग किया, अर्थात यह सिर्फ वृद्धि ही नहीं करता बल्कि पुराने सामग्रियों का त्याग भी करता है। पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। इसे पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है, तो 5वां सूत्र जो है इसका पुस्तकालय के विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है 5वां। ग्रंथालय विज्ञान का 5वां सूत्र जो है ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में किया तथा पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ और द्वितीय एडिशन 1957 में आया था। और 5 सूत्र इसके निम्न हैं। फर्स्ट क्या है, तो पुस्तकें उपयोग के लिए। सेकेंड है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड है प्रत्येक पुस्तकों का पाठक मिले। फोर्थ है पाठक का समय बचाए। और फिफ्थ है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तक की जीवित सत्ता को इंगित करता है। यह सूत्र पुस्तकालय विकास से संबंधित है। यह आधुनिक पुस्तकालय में CD-ROM की आवश्यकता को बताता है। इसमें अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी प्राथमिकता दी गई है। यह नियम बाल एवं पढ़ोरों के विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून पहली बार प्रकाशित हुए थे, कब प्रकाशित हुए थे। आपको बताना है कि लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून पहली बार कब प्रकाशित हुए, तो 1931 में प्रकाशित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं, तो इसका राइट आंसर है चौथा नियम। फोर्थ नियम जो है पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है कौन सा सही है। अभिकथन कहता है अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती है। और तर्क कहता है कि ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थान पत्र के रूप में कार्य करती है। आपको बताना है इनमें से अभिकथन सही है या तो फिर तर्क सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो अभिकथन है वो सही है और तर्क जो है वो गलत है। अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती है, यह बात सही है, लेकिन ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थान पत्र के रूप में कार्य करती है, ये कहना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं। हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं, तो राइट आंसर इसका पंचम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में तथा पुस्तक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन 1931 में किया। इसके 5 सूत्र निम्नलिखित हैं कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तकों का पाठक मिले, पाठक का समय बचाए, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। 5वें सूत्र की विशेषता निम्न है। इसका जो 5वां सूत्र है उसकी विशेषता क्या है, तो पुस्तक की जीवित सत्ता है तथा पुस्तकालय के विकास, पुस्तकालय में CD-ROM की आवश्यकता, बाल एवं वयस्कों के विकास को महत्व तथा पुस्तकालय का विकास, पुस्तकालय में अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी को प्राथमिकता देता है, सदैव सूची पत्रक पर वर्गांक के लिखने में पेंसिल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है, तो इसका राइट आंसर है पंचम नियम। पंचम नियम जो है ग्रंथालय विज्ञान को अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है। बाल एवं पीढ़ी पर विकास पर बल दिया जाता है, वो किस नियम के तहत दिया जाता है, तो 5वें नियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र कौन सा है, तो ऑप्शन है इसका बी, पाठक के समय की बचत होना, ये चतुर्थ सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है। अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है, तो इसका राइट आंसर है तीसरा कानून। तीसरा कानून जो है अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में योगदान देता है।
इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि पुस्तकालय विज्ञान के नियमों का प्रतिपादन 1928 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया तथा इन नियमों को 1931 में एक पुस्तक के रूप में द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रस्तुत किया गया। और इसके 3 उपयोग क्या क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। इन ओपन एक्सेस सिस्टम द रीडर इज अलाउड टू द सेलेक्ट बुक्स ऑन द शेल्फ्स ऑन हिज ओन। इट इंक्रीजेज द यूज ऑफ द बुक्स। 4th नियम है इसका पाठक का समय बचाए। और 5th है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण जो है वो भिन्न है। ये क्वेश्चन में आपको बताना था कि किस कानून के तहत सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है, तो इसका राइट आंसर है ए। दूसरा कानून के तहत पुस्तकालय विज्ञान के नियमों का प्रतिपादन 1928 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। इन नियम को 1931 में एक पुस्तक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रयुक्त किया गया। डॉक्टर रंगनाथन ने सर्वप्रथम 5 लॉ सूत्र का प्रतिपादन मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई नगर में किया था। इनके सूत्र निम्न है। तो पुस्तक उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। सेम चीज यहाँ से रिपीट होगा, पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है। राइट आंसर है पहला। पुस्तकालय विज्ञान का पहला कानून जो है वो निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है। डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में किया था तथा इन नियमों को 1931 में एक पुस्तक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रस्तुत किए। यह पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र निम्न है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वही 5 सूत्र यहाँ भी डिस्कस किया गया, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे? तो राइट आंसर है सी, 1931। 1931 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में किया तथा एक पुस्तक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन 1931 में किया। सर्वप्रथम 5 लॉ सूत्र का प्रतिपादन मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई नगर में किया। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना और भूमिका P.S. शिवस्वामी अय्यर और W.C. बैरविक सेज द्वारा लिखी गई। 5 सूत्रों को 1928 में चिदम्बरम के प्रांतीय सम्मेलन में प्रतिपादित किए गए थे और 5 सूत्र आपको पता है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। पाठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है किसमें? तो पुस्तकालय विज्ञान के 4th नियम में पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है क्या है? एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान का 3रा नियम जो है वो निर्दिष्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि पुस्तकालय विज्ञान के नियमों का प्रतिपादन 1928 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। इन नियम को 1931 में एक पुस्तक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रस्तुत किया गया। इसके 5 नियम आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। पुस्तकालय जो है वो विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है, या किस नियम के द्वारा बताया गया? तो पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम इस चीज को बताता है कि पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी 5म सूत्र जो है पुस्तकालय विज्ञान का 5म सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण किसमें किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बीच स्थान में। प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण जो है वो बीच स्थान में किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज ए। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम कब प्रकाशित किए गए थे? तो राइट आंसर है इसका 1931। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम 1931 में प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ए, 5वां नियम। पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित 5वां नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का 3रा नियम इससे संतुष्ट होता है। पुस्तकालय विज्ञान का 3रा नियम आपको बताना है किससे संतुष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है खुली अधिगम प्रणाली से। खुली अधिगम प्रणाली से यह संतुष्ट होता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रकाशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1931 में प्रथम बार अपनी पुस्तक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया गया था और ये 5 लॉज आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास का संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है? पुस्तकालय विज्ञान क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास का संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है?
तो राइट आंसर इसका पंचम सूत्र, पांचवें सूत्र में इसका विवेचन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लगता है। तो इसका राइट आंसर है बी, जो द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र जो है डॉक्टर रंगनाथन का, वो प्रतिपादित करता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है वो द्वितीय सूत्र जो है जो बच्चों, दृष्टिहीन एवं अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम क्या है? तो सभी के लिए पुस्तकें। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम है सभी के लिए पुस्तकें। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के अनुसार प्रत्येक पाठ को उसकी वांछित पुस्तक मिलनी चाहिए। पूर्व में यह मान्यता थी कि पुस्तकें समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों के लिए, लेकिन इस सूत्र से यह मान्यता समाप्त हो जाती है एवं समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात शिक्षा और ज्ञान सार्वजनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र है जो जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है। कौन सा सूत्र? तो तीसरा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, मद्रास पुस्तकालय संगठन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है? मद्रास पुस्तकालय संगठन। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में किया था और इन सूत्रों को पुस्तक के रूप में 1931 में प्रकाशित किया। इसका सेकेंड एडिशन 1957 में आया। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना और भूमिका P.S. शिवस्वामी अय्यर और W.C. बार्विक सैयर्स द्वारा लिखी गई थी। इन सूत्रों का प्रतिपादन मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई नगर में किया गया था तथा प्रकाशक मद्रास पुस्तकालय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्य क्या है? आपको बताना है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्य क्या है? तो सभी के लिए पुस्तकें इसके द्वितीय सूत्र का उपसाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैचिंग करना है सूची ए और सूची 2 को। हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं इसके मैचिंग के ऑप्शन पे। ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट ये कौन सा लॉ है? तो सेकेंड लॉ है। सेल्फ अरेंजमेंट ऑफ कैटलॉग ये कौन सा है? फोर्थ लॉ है। ओपन एक्सेस एंड द सेल्फ अरेंजमेंट कौन सा लॉ है? तो थर्ड लॉ है। लाइब्रेरी लोकेशन आवर्स कौन सा है? फर्स्ट लॉ है। फिर से रिकॉल कीजिए। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट सेकेंड लॉ, सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग फोर्थ लॉ, ओपन एक्सेस एंड द सेल्फ अरेंजमेंट थर्ड लॉ, लाइब्रेरी लोकेशन आवर्स जो है ये आपका फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसने सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील, अविच्छिन्न और कभी न खत्म होने वाला प्रसंग है? यह कौन सा सूत्र बताता है? तो इसका राइट आंसर है 5वां सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मैच करना है इसको। हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं, यहाँ से आप इजी में इसको समझ सकते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या बताता है? संसाधनों के लिए वेग अभिगम। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र क्या बताता है? मुक्त अभिगम पहल। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है? तो सर्च इंजन एवं विषम गेटवेज। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है? वास्तविक समय अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र भाषित करता है कि मानव वृद्धि एवं विकास के लिए सूचना एक मूलभूत निवेश है? तो इसका राइट आंसर है बी, तृतीय सूत्र। ग्रंथालय विज्ञान का तृतीय सूत्र भाषित करता है कि मानव वृद्धि एवं विकास के लिए सूचना एक मूलभूत निवेश है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए। ग्रंथालय विज्ञान का तृतीय सूत्र भाषित करता है कि मानव वृद्धि एवं विकास के लिए सूचना एक मूलभूत निवेश है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा 1928 में प्रतिपादित 5 सूत्र जो 1931 में प्रकाशित हुए जो निम्न है, और इन सूत्रों को आप बार बार पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अभिकथन है और एक तर्क है। आपको बताना है अभिकथन सही है या तो फिर तर्क है। अभिकथन कहता है कि ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र ग्रंथालय उपयोग के लिए है कि स्वीकृति ने वर्तमान डिजिटल वातावरण में दूरगामी परिवर्तन लाया है। ये अभिकथन है। इसका तर्क क्या दे रहा है? तो ऑनलाइन अभिगम, मुक्त अभिगम, वर्चुअल संदर्भ इस स्वीकृति का परिणाम है। तो आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र ग्रंथालय उपयोग के लिए है कि स्वीकृति ने वर्तमान डिजिटल वातावरण में दूरगामी परिवर्तन लाया है। ऑफकोर्स ये लाया है। और इसका तर्क कह रहा है कि ऑनलाइन अभिगम, मुक्त अभिगम, वर्चुअल संदर्भ इस स्वीकृति का परिणाम है। तो हाँ, इस स्वीकृति का ये परिणाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहते हैं सम्मिलित करना है। तो इसको हम ऑप्शन पे आपको लेके चलते हैं। ऑप्शन से आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे।
तो पुस्तकालय की स्थिति ये कौन सा है, तो प्रथम कानून है। राज्य का दायित्व ये कौन सा है, तो द्वितीय कानून है। और प्रचार जो है वो तृतीय कानून है। और पुस्तकालय स्टाफ की सख्ती ये जो है पांचवा कानून है। ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों को उनके निहितार्थ के साथ सही सम्मेलन किस प्रकार है, तो पुस्तकालय की स्थिति जो है वो प्रथम कानून है। राज्य का दायित्व ये द्वितीय कानून है। प्रचार तृतीय कानून है। और पुस्तकालय स्टाफ की सख्ती ये पांचवा कानून है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित 5 सूत्र निम्न है, और 5 सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एक लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, इसको आपको क्या करना है, मैच करना है। हम इसको डायरेक्ट आपको ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं। तो लिस्ट ए, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। पुस्तकें उपयोग के लिए है, लंबे कार्य घंटे से इसका रिलेशन होगा। पुस्तकें उपयोग के लिए, लंबे कार्य घंटे के लिए। प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक है, सूचना एवं ज्ञान एक्सेस करने की स्वतंत्रता है, इसलिए प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक है, ये संदर्भ पटेल में बता रहा है। ग्रंथालय विकसित होता हुआ संस्थान है, यह भावी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। पुस्तकें उपयोग के लिए किस चीज़ के लिए, तो लंबे कार्य घंटे के लिए पुस्तकें उपयोग के लिए। सूचना एवं ज्ञान एक्सेस करने की स्वतंत्रता है, प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक की सूचना एवं ज्ञान एक्सेस करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक है, क्या है, संदर्भ पटल है। और ग्रंथालय विकसित होता हुआ संस्थान है, भावी आवश्यकताओं के अनुकूल बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका अभिकथन है और निष्कर्ष। अभिकथन क्या कहते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम मानकीय सिद्धांत हैं जो पुस्तकाध्यक्षों के सम्मुख किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम है। ये आपका अभिकथन है, और ये अभिकथन जो है पूर्ण रूप से सही है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम मानकीय सिद्धांत है जो पुस्तकाध्यक्षों के सम्मुख किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम है। और तर्क इसका कहता है कि माननीय सिद्धांतों को न सिर्फ कुछ करने का सही तरीका माना जाता है, अपितु दैनिक पुस्तकालय प्रचलन में नियमों या मानकों को भी निर्धारित करता है। तो ये तर्क भी सही है, यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक पहली कौन सी है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है ऐसा रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीन एवं अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय सूत्र। ये सेकंड सूत्र बताता है कि बच्चों, दृष्टिहीन, अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है। कौन सा सूत्र, द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OCLC शोध रिपोर्ट के अनुसार अपने समुदाय और उनकी आवश्यकता को जाने रंगनाथन के किस नियम का पुनः स्थापन है। ये बताना है कि रंगनाथन के किस नियम का यह पुनः स्थापन है। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय नियम। ये द्वितीय नियम का पुनः स्थापन, इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। दूसरा नियम का पुनः स्थापन OCLC शोध रिपोर्ट के अनुसार अपने समुदाय और उसकी आवश्यकता को जाने, ये कहता है। रंगनाथन के अनुसार 1927 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रयोग किया गया था, और ये 5 सूत्र आप बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इस नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।